हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात की चांदीपुरा वायरस के बारे में कि ये इतना खतरनाक है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, बच्चों को ज़्यादा होता है और ज़्यादातर वो हमारे ब्रेन में एंसेफेलाइटिस कर देता है, हमारे दिमाग में सूजन कर देता है और उस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहना, बार बार दस्त लगना, उल्टी रहना, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक रहना और मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा बेहोश हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है और जो पेशेंट है बच्चा है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से ये जो चांदीपुरा वायरस है ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, इससे हमारे बच्चों को हमें बचाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशंस और कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। जो चांदीपुरा वायरस है, हम सभी को पता है कि एक सैंड फ्लाई नाम की मक्खी होती है, उससे ये उसके काटने से ये फैलता है। और ये सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है ज़्यादातर कहाँ रहती है, जो पुराने मकान होते हैं उनकी दीवारें होती है उनके दरारों में ये रहती है और उनकी दरारों में ये अपने अंडे छोड़ती है। और जो जहाँ पर अपने आसपास कहीं पर खड्डे हैं, पानी भरा हुआ रहता है, गटर वगैरह गंदा नाला है, तो उसमें भी ये सैंड फ्लाई मक्खियाँ है वो रहती है। तो जो सैंड फ्लाई मक्खी है यही है जो चांदीपुरा वायरस को फैलाती है। तो उसको फैलने से रोकने के लिए हमें सैंड फ्लाई मक्खियाँ है उनको मारना होगा, उनको किल करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना घर क्लीन रखना है, अपना हाउस है, अपना मकान है वो अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है। और हमारे घर के आसपास कहीं पर भी खुली गटरें हैं, कहीं पर पानी भर रहा है तो उसको अच्छे से साफ़ कर देना है। गटर खुली है तो उसको ढक के रखना है साफ़ करके। और अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल के अच्छे से वहाँ पर क्लीन कर देना है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा अगर हमारे घर में या फिर हमारे आसपास के मकानों में, अगर पुराने मकान है उसमें भी अगर दीवारों में दरारें पड़ गई है तो उस दरारों को हमें भर देना है, रिपेयर कर देना है, जिससे कि ये सैंड फ्लाई मक्खियाँ है वो ज़्यादा ना बढ़े। और इसके अलावा हम कुछ और प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड पाउडर आते हैं मार्केट में, जैसे कि मेलेथियोन 5% करके पाउडर आता है, तो उसका छंटकाव भी हम कर सकते हैं जिससे कि जो ये सैंड फ्लाई मक्खियाँ है वो कम हो सके। और हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें हमारे जो विंडोज़ है, हमारे घर की जो विंडोज़ है उनको मॉस्किटो नेट से कवर करना है, जिससे कि जो सैंड फ्लाई मक्खियाँ है वो घर में एंटर ना कर सके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे को जब जब हम सुलाते हैं तो उसको एक मॉस्किटो नेट होता है उसके अंदर ही सुलाए, जिससे कि रात को भी जो ये मक्खियाँ है उसको ना काट ले। और जब भी हम बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं तब हमें फुल स्लीव के कपड़े कपड़े पहनाने हैं, बच्चे को पूरा ढक कर रखना है, क्योंकि बाहर ले जाते हैं तो उस समय का जो मक्खियाँ है वो काटने का चांस रहता है। और हो सके तो बाहर ही मत निकालो बच्चे को। और ख़ास करके जो मॉस्किटो आवर्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में और शाम के टाइम में, रात के टाइम में जो ये मक्खियाँ मच्छर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम में हमें बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, जिससे कि हम बच्चे को चांदीपुरा वायरस से बचा सके। इसके अलावा जो हमें मॉस्किटोज़ और मक्खियों को भगाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो स्प्रेज आते हैं, ऑल आउट वगैरह आता है, इसके लिए वो अगरबत्ती वगैरह आता है, कुछ क्रीम्स आते हैं। क्रीम्स वगैरह मैं रिकमेंड बच्चे को लगाने के लिए नहीं करूँगा, लेकिन कुछ रोल आते हैं जो कि बच्चे के कपड़े में लगा देने से उसको मच्छर नहीं काटते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो कि अगर हर्बल है तो उसका यूज़ हम कर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने बच्चे को चांदीपुरा वायरस से बचा सकते हैं दोस्तों। तो आज ही ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दो, जिससे कि हमारा बच्चा सेफ रह सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि चांदीपुरा वायरस से हमारे बच्चे को हमें बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी, इसको फैलने से कैसे हम रोक सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।